कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जेल को देखते हैं जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी। इस जेल के अंदर आज नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एक एडमंड भी था। वार्डन से मिलते ही एडमंड उसे कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ पर गलत इल्जाम में भेजा गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत मारा, फिर उसे जेल के एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी बात के उन्हें पीटने के लिए अंदर आता था। समय बीतता रहा और कमरे में अकेले बंद रहकर एडमंड बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखा हुआ था कि भगवान मुझे न्याय दिलवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उसे उस जेल में 12 साल हो गए तो उसका भगवान से भी विश्वास उठता चला गया। उसे लगा कि मैं तो पूरी जिंदगी यहीं बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। इस अनोखे हादसे ने एडमंड के होश उड़ा दिए। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। जमीन के नीचे से निकला हुआ ये आदमी एबे है, जो कि यहाँ से नीचे वाले फ्लोर का कैदी है। पिछले 5 साल से वो एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वो सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में आ निकली, मानो भगवान का कोई इशारा हो। एबे के आने से एडमंड को एक साथी मिल गया था, जिससे वो बातें कर सके, क्योंकि इतने समय से कमरे में अकेला बंद रह के वो पागल सा होने लगा था। इसके बाद एबे ने बहुत उत्साह से एडमंड को अपने कमरे में बुलाया। उधर एडमंड बहुत खुश था कि उसे पत्थरों से दीवार पर निशान बना बना के समय नहीं काटना पड़ेगा। और जैसे ही एडमंड एबे के कमरे में घुसा तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, एक ठीक ठाक से होटल की तरह कह सकते हैं। वहाँ उसके आराम के लिए कुर्सियाँ थी और शेल्फ पर पता नहीं कितनी किताबें पड़ी थी। एबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो सुरंग की खुदाई में उसकी मदद करे